अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और हाँ भाई, आज मैं रिव्यू करने वाला हूँ एक साल पुरानी डिवाइस का, Redmi Note 12 का। इसका बेसिकली मैंने एक पहले रिव्यू किया था, इतनी कि मुझे भी याद है जब मैंने ये चैनल स्टार्ट किया था। और आज एक साल तकरीबन हो चुका है इस वीडियो को, तो मैंने सोचा क्यों ना इससे एक बार फिर से रिव्यू किया जाए, क्या इस डिवाइस को 2024 में परचेज़ करना चाहिए या नहीं। बिकॉज जब ये लॉन्च हुई थी डिवाइस, उस टाइम पर काफ़ी कंपटीशन, मतलब काफ़ी इसने बीट किया था अपनी अपनी प्राइस रेंज के अंदर आने वाली अदर डिवाइसेस को। काफ़ी बेहतरीन डिवाइस ये रही थी Redmi Note 12। 6 GB 128 GB, 8 GB 128 GB, दो वेरिएंट के साथ ये पाकिस्तानी मार्केट के अंदर उस वक्त लॉन्च हुई थी। आज भी दो वेरिएंट के आराम से देखने को मिल जाता है। 8 128 वाले की प्राइस जो है तकरीबन 45,000 46,000 के आसपास आपको बॉक्स पैक की मैं आपको बता रहा हूँ। 6 128 वाले की जाहिर सी बात है, आई थिंक हो के 40 या फिर 42 43 के आसपास हो गया, फिर 40 की भी मिल सकती है। तो मैं रिकमेंड करूँगा आप 6 128 वाला बाय कर लो, तो प्राइस भी थोड़ा कम है। और अगर आपके पास थोड़ी और बजट कम है तो आप इस स्मार्टफोन को यूज्ड में डेफिनेटली परचेज़ कर सकते हो, लेकिन संभल कर परचेज़ करना। OLX से, ऑनलाइन ऐसी जगहों से परचेज़ ना करना जहाँ पर फ्रॉड होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं। तो यार सारा कुछ जानते हैं आज की इस वीडियो में। इस फ़ोन को क्या गेमिंग के लिए, कैमरास के लिए परचेज़ करना चाहिए या नहीं, या फिर एक अच्छे डिस्प्ले के लिए, अच्छे ओवरऑल फ़ोन के लिए, अच्छी परफॉर्मेंस के लिए परचेज़ करना चाहिए 2024 में, या फिर किसी और डिवाइस की तरफ जाना चाहिए। वीडियो को लाइक करके चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना, क्योंकि मैं इसी तरह कंटेंट इस चैनल पर अपलोड करता रहता हूँ। हम बढ़ते हैं वीडियो की तरफ, सब्सक्राइब लाजमी करना। चलो आ जाओ। देखो, ओवरऑल फ़ोन की बात करूँ Redmi Note 12 की, सबसे पहले जब ये लॉन्च हुआ था मुझे इसका डिज़ाइन काफ़ी ज़्यादा इंप्रेसिव लगा था। पता नहीं क्यों, क्योंकि मुझे इस टाइप के डिज़ाइन काफ़ी ज़्यादा पसंद होते हैं। इट्स डिपेंड ऑन यू के आपको किस तरह का डिज़ाइन पसंद है। IP53 की रेटिंग भी लेकर आता है, डस्ट और वाटर स्पेशलिस्ट रेसिस्टेंट है, लाइक थोड़ी बहुत छींटे वीटे बर्दाश्त कर लेता है। बैक इस स्मार्टफोन का प्लास्टिक की है, फ्रेम भी प्लास्टिक का है। थोड़ा बहुत आई थिंक सो कि UI का ऐसे स्मार्टफोन का थोड़ा बहुत आपको मसला देखने को मिल सकता है, थोड़ा बहुत, ज़्यादा नहीं। बिकॉज Xiaomi के UI का आपको पता ही होगा, तो वो आज भी ट्रबल करता है। देखो, मैं ऐसा नहीं कि मैं आपको इस फ़ोन को 100% बोलूँगा कि इस स्मार्टफोन को परचेज़ कर लो, खूबी ये खामियाँ हैं, सब कुछ बताऊँगा, टेंशन नहीं लेने का बिल्कुल। तो मतलब थोड़ा बहुत आपको UI इसका स्ट्रगल करता हुआ नज़र आएगा, कभी हैंग हो जाएगा, कभी कोई ऐप खोलोगे तो वो खुलेगी नहीं। ये इस फ़ोन में मसला नहीं है। Xiaomi का कोई भी फ़ोन ले लो, चाहे वो Redmi हो, Realme हो, Xiaomi का Poco हो, कोई भी फ़ोन हो, तो UI का इसका काफ़ी ज़्यादा इशू है स्टार्टिंग से ही। जैसे इन्फिनिक्स का कैमरास की तरफ से काफ़ी इशू आता है ना, उसका ख़ानदानी मसला है, तो ये Xiaomi के UI का ख़ानदानी मसला है। खैर, मजाक कर रहा हूँ। गोरिल्ला ग्लास 3 से प्रोटेक्टेड है ये स्मार्टफोन, बैक से भी और फ्रंट से भी। तो नो डाउट डिस्प्ले वाली साइड की तरफ से ये भी काफ़ी अच्छा फ़ोन है, और बैक डिज़ाइन के हवाले से भी मुझे एक बेहतरीन फ़ोन लगा। आज के टाइम पर भी काफ़ी अच्छा फ़ोन है। अगर आप एक अच्छे वाले डिज़ाइन की तरफ जाना चाह रहे हो, एक अच्छे डिज़ाइन वाले फ़ोन को लेना चाह रहे हो, तो डेफिनेटली आप आज भी इस फ़ोन को परचेज़ कर सकते हो। जहाँ तक कंटेंट वॉच करने की बात है, डिस्प्ले वाली साइड की बात है, तो नो डाउट यार इस स्मार्टफोन के अंदर काफ़ी तगड़ा डिस्प्ले लगा हुआ है। इस प्राइस रेंज के अंदर आने वाला है। 6.67 इंचज़ का एक एमोलेड पैनल है, फुल HD प्लस की रेजोल्यूशन भी लेकर आता है। अच्छी बात यह है, पर एमोलेड के साथ साथ 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट देखने को मिल जाता है। 1200 नीट्स की पीक ब्राइटनेस भी आपको स्मार्टफोन के अंदर देखने को मिल जाती है। और मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, गोरिल्ला ग्लास 3 से फ्रंट एंड बैक दोनों से प्रोटेक्टेड है। तो अगर फेंकोगे कवर के बगैर तो मतलब प्रोटेक्टेड है, अच्छा खासा टूटेगा नहीं, नहीं आपके अम्मी अब्बू डांटेंगे। खैर, मजाक कर रहा हूँ। नो डाउट डिस्प्ले वाली साइड की बात करूँ, बाहर अगर आप धूप में लेके जाओगे, काफ़ी स्मार्टफोन मैंने से देखे हैं बाहर धूप में लेके जाते हैं, कुछ में पीक ब्राइटनेस का सपोर्ट देखने को नहीं मिलता, और अगर मिलता भी है तो बहुत कम देखने को मिलता है, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा इशू आता है बाहर धूप में ले जाते हुए। तो यहाँ पर कोई ऐसा सीन नहीं है। 1200 नीट्स की पीक ब्राइटनेस है, आपको नो डाउट विजिबिलिटी का कोई भी इशू नहीं आने वाला है। कंटेंट वॉच करना एक्सपीरियंस, नेटफ्लिक्स ज़्यादा देखते हो, यूट्यूब पर कंटेंट ज़्यादा वॉच करते हो, ड्रामाज कुछ भी आप देखते हो, तो नो डाउट यार काफ़ी आपका एक नेक्स्ट लेवल एक्सपीरियंस होने वाला है। 120 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट होने की वजह, और साथ ही UFS 2.2 की स्टोरेज का सपोर्ट के होने की वजह से आपका जो स्क्रोलिंग एक्सपीरियंस है, ब्राउजिंग एक्सपीरियंस है, वो भी काफ़ी एक यूनिक तरीके से, एक अच्छे तरीके से होने वाला है। बाकी जहाँ तक हार्डवेयर वाली साइड की बात है, परफॉर्मेंस वाली साइड की बात है, तो आज के टाइम पर ये स्मार्टफोन कहीं ना कहीं स्ट्रगल करेगा। स्नैपड्रैगन का 685 वाला प्रोसेसर लगा हुआ है, जो कि 6 नैनोमीटर के आई थिंक आर्किटेक्चर पर बेस्ड करता है। परफॉर्मेंस के लिहाज से एक डिसेंट चिपसेट है, एक नॉर्मल यूज़ के लिए मैं इस फ़ोन को आपको रिकमेंड करूँगा। हाँ, अगर नॉर्मल यूज़ करना है तो ये एक अच्छा फ़ोन है। बाकी अगर आपको थोड़ा सा ज़्यादा यूज़ करना है, अगर आप गेमिंग के लिए सोच कर ले रहे हो,
तो डेफिनेटली मैं इस फ़ोन को रिकमेंड नहीं करूँगा। पबजी में आई थिंक तो कि जहाँ तक मुझे पता ही है स्मार्टफोन 40 FPS बड़ी मुश्किल से प्रोवाइड करे, जो ये 14 FPS वाली गेमिंग के लिए मतलब इतने मज़े नहीं करवाएगा ये स्मार्टफोन गेमिंग के अंदर। तो मैं आपको इसलिए हाँ नॉर्मल कैजुअल गेमिंग करनी है और आपका नॉर्मल यूज़ है तो आप इस फ़ोन को डेफिनेटली कंसिडर कर सकते हो, लेकिन यूआई का अपने दिमाग में लाजमी रखना। बाकी कैमराज वाले सेट की बात करूँ तो Xiaomi के स्मार्टफोन कैमराज वाले सेट की तरफ से एक अच्छे होते हैं अपनी प्राइस रेंज के हिसाब से। 888 कैमराज का सेटअप है, 50 का मेन है, 8 का अल्ट्रा वाइड है और 2 का मैक्रो सेंसर है। 1080p 30 fps बैक से भी शूट करेगा और फ्रंट से भी शूट करेगा। फ्रंट से ये पंच होल है, 16 मेगापिक्सल की सेल्फी है। यार ये एक बात समझ में नहीं आती कि आजकल के स्मार्टफोन 1080p 30 fps 1440p 30 fps तक ही अटके हुए हैं। अगर किट फ़ोन आप निकाल कर देखो ना 30 से 35 हज़ार वाला, तो 4K 8K तक मैक्सिमम रेजोल्यूशन मैक्सिमम रिकॉर्डिंग वो प्रोवाइड कर रहा है विद OIS। तो ये इन लोगों को चाहिए कंपनियों को थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज़ ये लोग कर देते हैं वो ना करें, ताकि लोग इसको ज़्यादा परचेस करें। अगर ब्लॉगिंग के लिए स्मार्टफोन को लेना है, एक अच्छे फोटोग्राफी के लिए लेना है, क्योंकि काफ़ी ऑडियंस हमारी ऐसी है जो कि फ़ोटोग्राफी के लिए स्मार्टफोन को पसंद करती है। जैसे गूगल पिक्सल हो गया, फोटोग्राफी के लिए काफ़ी यूज़ होते हैं। आईफोन तो वही वैसे ही मशहूर हैं। बाकी फिर आप ऐसे स्मार्टफोन की तरफ देख सकते हो। अगर आपका एक नॉर्मल यूज़ है, कैमराज अपने प्राइस रेंज के अंदर एक अच्छे इसके काम करते हैं। मैं आपको दिखा नहीं सकता, वरना यकीनन मैं आपको दिखा पाता। बाकी अगर मैं अपने ओपिनियन की बात करूं तो कैमराज के लिए एक नॉर्मल एक अच्छी डिवाइस आप इसको कंसीडर कर सकते हो। हाँ, अगर आप ये सोच के रहे हो स्टेबलाइजेशन का सपोर्ट देखने को मिलेगा, अच्छी तरीके से हम वीडियो को शूट कर लेंगे, बहुत बेहतरीन हाई क्लास की फ़ोटोग्राफी कर लेंगे शादी वादी में जाकर, पहाड़ों के दरमियान जाकर, तो ऐसी कोई बात नहीं है। नॉर्मल डे टू डे टास्क के लिए, एक नॉर्मल गेमिंग के लिए, कैजुअल गेमिंग कभी कभी कर लेते हो। हाँ, अगर आप थोड़ी बहुत हल्की फुल्की फ़ोटोग्राफी भी कर लेते हो कभी कभार, तो आप इस फ़ोन को डेफिनेटली परचेज़ कर सकते हो। अब ऐसा भी नहीं है। बाकी लेकिन मैं फिर से बोल रहा हूँ, यूआई का अपने दिमाग में काफ़ी ज़रूर रखना। काफ़ी बार यूआई काफ़ी इशू करता है Xiaomi के स्मार्टफोन के अंदर। रियलमी, रेडमी और Xiaomi, पोको, कोई से भी स्मार्टफोन हो, ये सारी Xiaomi की ही डिवाइसेस हैं। बाकी देखते हैं फिर आने वाले टाइम में यूआई का इसका इशू सॉल्व होता है। बाकी इस स्मार्टफोन के अंदर 33 वाट की चार्जिंग है, 33 वाट की चार्जिंग को सपोर्ट करता है और 5000 mAh की बैटरी, जो कि आजकल हर फ़ोन में आ रही है। देखो, एक साल पहले की बात करूँ तो उस वक्त बहुत क्रिटिकल सिचुएशन चल रही थी। उस वक्त जो सिचुएशन चल रही थी उसमें स्मार्टफोन लॉन्च होता है वही बड़ी बात थी। तो उस टाइम पर तो ये स्मार्टफोन काफ़ी ज़्यादा तगड़े स्पेसिफिकेशन प्रोवाइड कर रहा था। काफ़ी उस टाइम पर ये लॉन्च भी महंगा हुआ था। तो सोचो कितने हालत टाइट हुई थी उस वक्त। आई थिंक 58-59 के आसपास ये स्मार्टफोन लॉन्च हुआ था। 55 से 60 के दरमियान ये लॉन्च हुआ था, 60,000 के दरमियान। बाकी अब ये स्मार्टफोन सस्ता हो गया क्योंकि 1 साल हो चुका है, ज़ाहिर सी बात है। तो 40 से 45 के आसपास आपको इसको दोनों वेरिएंट इसके देखने को मिल जाएंगे। इट्स डिपेंड ऑन यू, आप कौन सा वेरिएंट चूज़ करते हो। मेमोरी कार्ड आई थिंक तो डालने का इसमें सपोर्ट देखने को मिलता है, डुअल सिम का सपोर्ट लेकर आता है। बाकी ओवरऑल अच्छा फ़ोन है अगर एक नज़र देखा जाए तो। बाकी पर्सनली मेरा फेवरेट फ़ोन है। यूआई के थोड़े बहुत इशू आते हैं बट मैं उस पर इतना नोटिस नहीं करता हूँ। इट्स डिपेंड ऑन यू, ये आप पर डिपेंड करता है। काफ़ी लोग बोलते हैं नहीं यार यूआई का काफ़ी इशू आता है। तो मेरे सामने जितने भी लोगों ने ये रियलमी के, रेडमी के फ़ोन यूज़ किए, उन्होंने अभी तक मुझे कुछ भी नहीं बोला कि इसका यूआई का मसला है। बाकी मैं सुनता रहता हूँ, लेकिन ऑनलाइन नेट पर ही सुनता रहता हूँ कि यूआई का काफ़ी इशू आता है। तो इस बात को अपने माइंड में रखना। बाकी अगर आप रियलमी के यूज़र हो, Xiaomi के यूज़र हो, तो कमेंट सेक्शन में अपना ओपिनियन लाजमी देना। आपका यूआई एक्सपीरियंस कैसा रहा है, हैंग तो नहीं करता, कोई बग तो नहीं आता। तो ये अभी रेडमी की 13 सीरीज़ लॉन्च हुई है, तो वो मैंने खुद नोटिस किया यार। मेरे सामने एक वीडियो आई थी, लाइक वो लड़का पूरी फ़ोन को चला कर दिखा रहा था कि कितना यूआई का मसला इसमें आ रहा है। तो अभी रेडमी की नोट 13 सीरीज़ लॉन्च हुई, आपको याद होगा मैंने काफ़ी वीडियोस बनाई हैं, आप लोग देख सकते हो अगर आपने नहीं देखे अभी तक। तो उसमें काफ़ी यूआई का इशू आ रहा है, तो इसलिए मैं रिकमेंड करूँगा अगर आप यूआई वाले बंदे हो, लाइक आपको थोड़ा सा भी है, कोई लैग नहीं चाहिए, तो आप इस फ़ोन से दूर ही रहो। बाकी देख सकते हो आप इस फ़ोन की तरफ, अगर आपका एक ओवरऑल एक नॉर्मल बजट है, एक नॉर्मल यूज़ है, नॉर्मल थोड़ा सा ज़्यादा भी यूज़ है, तो भी चल जाएगा यह स्मार्टफोन। आई होप कि आपको आज की वीडियो पसंद आएगी, तो वीडियो को लाइक करके चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना। मैं मिलूंगा आप लोग नेक्स्ट वीडियो में किसी और वीडियो के साथ, किसी और फ़ोन के रिव्यू के साथ। सब्सक्राइब लाजमी करना। अल्लाह हाफिज़।